डियर स्टूडेंट्स, ज्योग्राफी के एमसीक्यू देख रहे हैं हम चैप्टर वाइज, सारे सॉल्यूशंस देखेंगे चैप्टर वाइज। ध्यान रखना है आपको, इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देख लें एक बार, ताकि आप अपने भूगोल की तैयारी है बहुत बेहतरीन तरीके से कर पाएँ। आपके और भी सब्जेक्ट है, सभी के एमसीक्यूज जो है सीरीज 40 नाम से, यानी कि एग्जाम स्कोर 40 के नाम से अपलोड किए गए हैं, और सभी के दो दो मॉडल पेपर जो है निचोड़ करके आपको डाले जा रहे हैं, उनको जरूर देख लीजिएगा ताकि आपके एग्जाम अच्छे हो पाए। पहला चैप्टर जो है इसमें मानव भूगोल प्रकृति एवं विशेष क्षेत्र। इसका पहला क्वेश्चन जो है, मानव भूगोल क्रियाशील मानव अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह कथन किसका है? जैक 2017 में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यह है आपका सैंपल का कथन, तो यहाँ पे ख ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ज्योग्राफी शब्द किसने गढ़ा है? तो ज्योग्राफी शब्द किसने गढ़ा है? तो इरोटो स्थानीज ने जो है गढ़ा है। ग ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो है तीसरा क्वेश्चन, संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने किया था? जैक 2015-17 में आ चुका है। आंसर हो जाएगा लूसियन फेब्रे ने। इसके बाद जो है आपका, संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? ये आपका घटक जो माना गया है, इसमें मानवीय घटक को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। आधुनिक मानव भूगोल के जनक हैं, जैक 2012-14 में आंसर आ चुका है, ये क्वेश्चन आ चुका है, और इसका फेडरिक रेड जेल जो है ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद में है, नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ध्यान रखना और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेना। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए आपका। तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर टेलर। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका सातवां, नियतिवाद के विचारक कौन थे? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? पहले देख लीजिए, जैक 2014 में पूछा गया है, और इसका आंसर हो जाएगा आपका अ, इनमें से सभी, यानी कि सभी ने जो है नियतिवाद के विचारक थे, ये सभी के सभी थे, किसी ने अपोज नहीं किया था। एंथ्रोपोयोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी? जैक 2019 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आंसर आ जाएगा रेड जेल ने। इसके बाद में है, मानव भूगोल विचारकों के विकास की अभिव्यंजना है, न कि भौगोलिक ज्ञान के विस्तार और खोज का कोई तत्कालिक परिणाम। यह परिभाषा किसने दी है? तो आंसर आ जाएगा विडाल डी ने दी है। तो यहाँ पर जो है आपका विडाल डी ला ब्लाश ने दी थी। ख ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है, ज्योग्राफिया जनरलिस के लेखक कौन हैं? तो ज्योग्राफिका जनरलिस के लेखक जो है वारेनियस हैं। तो यहाँ पे ख ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया 1990 का दशक भूगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा आधुनिकतावाद के लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा अन्वेषण और वर्णन। इसके बाद में है, किसने कहा मानव प्रकृति का दास है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा सैंपल ने। इसके बाद में है, मानव भूगोल के अध्ययन की प्राचीन विधियां हैं। तो यहाँ पे सारी की सारी प्राचीन विधियां हैं। इसको भौतिक आवश्यकताएं हैं, तो भौतिक अवस्थाएं, ये सारी की सारी हैं, आप भी जानते हो। इसके बाद में मुख्य व्यवसाय है, तो मुख्य व्यवसाय क्या है? ये मुख्य व्यवसाय में सारी चीजें आती है, तो यहाँ पे भी उपरोक्त सभी आ जाएगा। 17वां क्वेश्चन, प्राकृतिक तत्व है, तो इसमें भी ये सारे के सारे प्राकृतिक तत्व है, कोई आर्टिफिशियल नहीं है, उपरोक्त सभी आ जाएगा। उसके बाद में सांस्कृतिक तत्व है, तो आंसर आ जाएगा मानव बस्तियां जो है सांस्कृतिक तत्व है। और समायोजन के प्रकार हैं, तो आंसर आ जाएगा इसका दोनों, आर्थिक और सामाजिक। इसके बाद में है आपका उच्च आवश्यकता है, तो यहाँ पर जो है शिक्षा उच्च आवश्यकता है। मानव भूगोल की विचारधाराएं हैं, तो यहाँ पे सारी की सारी विचारधाराएं मानव भूगोल की, उपरोक्त सभी। नवीन अध्ययन विधि है, तो आंसर हो जाएगा मात्रात्मक उपागम। उसके बाद में ओ एच के स्पेट संबंधित है, किससे संबंधित है? तो यहाँ पर जो है आपका ऑस्ट्रेलिया जो है इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में सैंपल किस भूगोल वेता की शिष्या थी? तो आंसर क्या आ जाएगा? रेड जेल। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, संभववाद के विचारक हैं, तो कौन है? रेड जेल और सैंपल दोनों हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, एंथ्रोपोजोग्राफी के कितने भाग हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 3 भाग हैं। इसके बाद में है, मानव भूगोल का संबंध है, तो किससे है मानव भूगोल का संबंध? मानव से और परिस्थितिकी दोनों से। तो यहाँ पे ग ऑप्शन आ जाएगा। दूसरा जो चैप्टर है आपका, विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि, इसके चैप्टर के हम आंसर देखेंगे। इसमें जो है पहला क्वेश्चन आपका 2012 और 17 में जैक बोर्ड में आ चुका है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है, कहाँ पर केंद्रित है? तो मैदानों में। इसके बाद जो है आपका, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश कौन सा है? जैक 2019
2019 में पूछा गया है, तो आंसर आ जाएगा दक्षिणी अमेरिका। इसके बाद में नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है, तो आंसर आ जाएगा आपका सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है जलवायु। इसके बाद में अमेजन बेसिन में किस तरह की जनसंख्या पाई जाती है, 2020 का क्वेश्चन है ये, तो आंसर आ जाएगा साधारण जनसंख्या। इसके बाद में विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, सभी को अच्छी तरह से पता है, 2012, 14 और 18 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और सभी को यह आंसर भी पता है, चीन। इसके बाद में है निम्न में से कौन सा क्षेत्र कम घनत्व वाला नहीं है, तो आंसर आ जाएगा दक्षिणी पूर्वी एशिया कम घनत्व वाला नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्न जनसंख्या वाला महादेश कौन है, तो जैक 2015 में पूछा गया है, आंसर आ जाएगा ओशिनिया। ओशिनिया जो है ऑस्ट्रेलिया एवं नजदीक द्वीप समूह है, ऑस्ट्रेलिया का नजदीक द्वीप समूह है, समझ गए आप, ध्यान रखना इस नाम को। इसके बाद में है आपका 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या दर्ज की गई थी, तो 600 करोड़ दर्ज की गई थी। इसके बाद में है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है, तो आंसर हो जाएगा एशिया महाद्वीप। इसके बाद में है 2013 और 19 में पूछा गया प्रश्न, सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है, तो आंसर आ जाएगा एशिया। उसके बाद में है आपका किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई थी, तो आंसर क्या हो जाएगा 1999। इसके बाद में 2014 में एक प्रश्न पूछा गया, किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, तो आंसर आ जाएगा जावा द्वीप। इसके बाद में है आपका निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है, तो आंसर हो जाएगा आवास जो है जनसंख्या परिवर्तन का कोई कारक नहीं है। इसके बाद में प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी होते हैं, तो प्रवास के लिए उत्तरदायी होते हैं, आपने अच्छी तरह से पढ़ा है। उसके बाद जनसंख्या आकार के अनुसार विश्व का द्वितीय बृहत्तम महाद्वीप कौन सा है, तो आंसर आ जाएगा आपका अफ्रीका। उसके बाद में है आपका नेक्स्ट बृहत्तम मतलब बड़ा, ठीक है। उसके बाद में है आपका निम्नलिखित में से कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है, तो यहाँ पे नहीं जब भी पूछता है तो ध्यान रखना है, रहन सहन की निम्न दशाएं, ये इसका आंसर हो जाएगा। जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है, तो वह है अफ्रीका में। इसके बाद में निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है, तो आंसर आ जाएगा दक्षिणी पूर्वी एशिया। उसके बाद है निम्नलिखित में कौन विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है, तो आंसर आ जाएगा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद में वर्तमान में विश्व में जनसंख्या का औसत घनत्व कितना है, तो आंसर आ जाएगा 57। इसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका निम्नलिखित में से कौन सा उत्प्रवास का पक्ष नहीं है, तो आंसर आ जाएगा आपका उद्योग। उसके बाद में है आपका एरिया, यहाँ पे एशिया है, एशिया महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या निम्न में से किस देश की है, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा आपका चाइना। इसके बाद में है 1850 में विश्व की जनसंख्या थी तो कितनी थी, तो आंसर आ जाएगा 100 करोड़। इसके बाद में प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी हैं, किसके लिए उत्तरदायी हैं, सभी को पता है, प्रवास के लिए। जनसंख्या परिवर्तन के घटक हैं, तो ये सारे के सारे जनसंख्या घटक परिवर्तन के घटक हैं, तो यहाँ पे ये सभी आ जाएगा। प्रवास के प्रकार हैं, तो प्रवास के प्रकार कौन से हैं, तो आपका सारे के सारे ये प्रकार प्रवास के हैं, तो यहाँ पे उपरोक्त सभी आ जाएगा। समय के आधार पर प्रवास के प्रकार है, समय के आधार पे आपको बताना है, तो इसमें भी सभी सही हैं, तो ये सभी आ जाएगा। इसके बाद में जनसंख्या स्थानांतरण के कारण हैं, तो जनसंख्या स्थानांतरण के कारण जो है जलवायु और उद्योग दोनों हैं, तो यहाँ पे ग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है सबसे अधिक जनसंख्या है, तो सभी को पता है चीन में है। इसका सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है, तो आंसर आ जाएगा एशिया। उसके बाद में सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है, तो आंसर आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया। विश्व की जनसंख्या है तो कितनी है, तो आंसर आ जाएगा आपका 700 करोड़ से अधिक। इसके बाद में है तीव्र जनसंख्या वृद्धि वाला देश है, तो आपका है वो भारत। इसके बाद में है नेक्स्ट स्थिर जनसंख्या वाला देश है, तो वो कौन सा स्थिर जनसंख्या वाला देश है, न्यूजीलैंड, बहुत ही स्थिर रहता है। इसके बाद में सर्वाधिक आबादी है, तो सर्वाधिक आबादी किसकी है, तो मुसलमानों की है, पता है आपको कितने राष्ट्र है मुसलमानों के। इसके बाद में विश्व की सबसे कम जनसंख्या वाला देश है, तो कौन सा है, तो वेटिकन सिटी है, इसके ऊपर मूवी बन चुकी है। एशिया की आबादी है, तो एशिया की आबादी कितनी है, तो आंसर आ जाएगा 400 करोड़ से अधिक। इसके बाद में विश्व में कितने महाद्वीप हैं, तो आंसर आप सभी को पता होगा 7। विश्व का सबसे अधिक साक्षरता वाला देश है, तो कौन सा है, वो है फिनलैंड। इसके बाद में आते हैं तीसरे चैप्टर पे, जनसंख्या संगठन पे। तो यहाँ पर जो है इसके बहुविकल्पीय प्रश्न जो है, इनमें पहला प्रश्न पूछा गया, निम्नांकित में से कौन सा आयु वर्ग नहीं है, तो निम्नांकित में कौन सा आयु वर्ग नहीं है पूछ रहा है, तो यहाँ पर जो है 70 वर्ष से अधिक जो है ये आयु वर्ग में शामिल नहीं है। इसके बाद में है विश्व में सबसे अधिक नगरीकृत देश है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका ग्रेट ब्रिटेन। इसके बाद में है 100% शहरी जनसंख्या वाला
वाले देश का नाम है, 100% शहरी, तो आपका आंसर हो जाएगा सिंगापुर। इसके बाद में विश्व की जनसंख्या में औसत लिंग अनुपात है तो कितना है, तो आंसर आ जाएगा 990। इसके बाद में है नेक्स्ट, यूरोप के अधिकांश देशों में महिलाओं की तुलना में पुरुषों की संख्या कम मिलने का कारण है, तो आंसर आ जाएगा पुरुष। यहाँ पर आपका पुरुष प्रधान उत्प्रवास भी है और समाज में महिलाओं की बेहतर स्थिति भी है, तो आपका ऑप्शन जो ख और ग दोनों आ जाएगा, तो घ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका यहाँ पर पूछा गया है आपसे, विश्व में वर्ष 2015 में निम्नतम लिंग अनुपात जो है प्रति हजार पुरुषों पर 308 महिलाएं रहा, तो ये कहाँ रहा, तो आपका जो है आंसर आ जाएगा कतर में, घ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो है आपका विकसित राष्ट्रों के अधिकांश नगरीय क्षेत्रों में उच्च लिंग अनुपात मिलने का कारण है, तो आंसर क्या हो जाएगा, इसमें से सारे आंसर सही हैं तो उपरोक्त सभी आप लिख दोगे। उसके बाद में बांग्लादेश का आयु लिंग पिरामिड निम्न में से किस एक से संबंधित है, तो आंसर आ जाएगा विस्तृत आधार वाला त्रिभुजाकार पिरामिड। इसके बाद में है आपका उद्योगों तथा अवसंरचना से युक्त एक अर्थव्यवस्था अधिक क्रियाशील जनसंख्या को निम्न में से किन सेक्टरों में रोजगार प्रदान करती है, तो आंसर आ जाएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पे सभी में। इसके बाद में नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में न्यूनतम जन्म दर पाई जाती है, तो आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वर्तमान में विश्व में नगरीय ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत यानी अनुपात है, तो आंसर हो जाएगा 56, 54 और 46, ख ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद निम्न में से कौन सा आयु वर्ग अर्जक है, तो आयु वर्ग 15 से 60 जो है अर्जक है। इसके बाद में है आपका विश्व में सबसे अधिक प्रजनन दर वाला देश है, तो वो है नाइजर। उसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका, विश्व में सबसे अधिक लिंग अनुपात किस देश का है, तो आंसर आ जाएगा लाटविया। इसके बाद में है आपका नेक्स्ट, आयु संरचना के आधार पर कितने आयु वर्ग हैं, तो यहाँ पर जो है आपके सारे के सारे सही हैं तो उपरोक्त सभी। इसके बाद में साक्षरता को प्रभावित करने वाले कारक हैं, तो वो कौन से कारक हैं, जीवन स्तर और अर्थव्यवस्था, और ये दोनों ही हैं, तो यहाँ पे आपका ग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट, मानव विकास चैप्टर नंबर 4, इसके एमसीक्यूज देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस देश का मानव विकास सूचकांक भारत से उच्च नहीं है, तो वो कौन सा है, म्यांमार। उसके बाद जो है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास स्तर में सम्मिलित नहीं है, तो आंसर आ जाएगा भारत। उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला है, तो आंसर आ जाएगा नॉर्वे। इसके बाद में है आपका, मानव विकास अवधारणा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की देन है, 2019 का क्वेश्चन है, आंसर आ जाएगा मकबूल अल हक। उसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका, मानव विकास सूचकांक का मापन निम्न में कौन सा है, तो आंसर आ जाएगा इनमें से सभी। इसके बाद में है आपका, मानव विकास का कौन सा उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो आंसर आ जाएगा इसमें क्षमता उपागम। इसके बाद है नेक्स्ट आपका, प्रसन्नता की कीमत पर भौतिक प्रगति नहीं की जा सकती, यह कथन निम्न में से किस देश के संदर्भ में सही है, तो आंसर आ जाएगा भूटान। उसके बाद में है आपका, निम्नलिखित कथनों की विवेचना कीजिए। आपको एसर्शन दिया है और रीजन दिया है, यानी कथन दिया है और कारण दिया है। इन दोनों को पढ़ने के बाद में आपको जो है सेलेक्ट, यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर जो है आपको क्या है आंसर इसका, तो यहाँ पर जो है आपका, वियतनाम का मानव सूचकांक भारत से कम है, तो ये गलत है। लेकिन वियतनाम की प्रति व्यक्ति आय भारत से कम है, ये सही है। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है ये सही हो जाएगा। इसके बाद है आपका, निम्नलिखित कथनों की विवेचना करिए, इसमें भी आपका पूछा गया है। तो यहाँ पर जो एसर्शन यानी कि कथन और कारण दोनों दिया गया, रीजन एसर्शन दोनों दिया गया, इनको पढ़ने के बाद में आपको सही रीजन बताना है। तो इसमें नॉर्वे सर्वोच्च मानव विकास सूचकांक वाला देश है, तो ये बिल्कुल कथन सही है। और यहाँ पर, यहाँ मानव विकास सूचकांक जो है 0.500 से लेकर 0.799 के बीच है, ये कथन गलत है, कारण गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा ए सही है परंतु आर गलत है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या सूचकांक रखने वाले दो देश वर्ष 2018 की बात हो रही है, कौन से हैं, तो आंसर आ जाएगा नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। और उसके बाद में है 11वां क्वेश्चन, निम्नलिखित विद्वानों में किसे मानव विकास सूचकांक निर्मित किया, तो निम्नलिखित में से कौन है वो, तो आंसर आ जाएगा डॉक्टर महबूल उल हक, ग ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में डॉक्टर महबूब उल हक मूल निवासी थे, तो कहाँ के थे, पाकिस्तान के। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक नहीं है, तो आंसर आ जाएगा आपका जनसंख्या। इसके बाद में है आपका नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा उच्चतम मानव विकास सूचकांक का देश है, तो आंसर आ जाएगा नॉर्वे, अभी हमने पढ़ा रीजन। इसके बाद में है आपका,
निम्नलिखित में कौन सा देश उच्च मानव विकास सूचकांक वाला नहीं है? तो आंसर आ जाएगा मिस्र। इसके बाद में निम्न में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो आंसर आ जाएगा गुण में धनात्मक परिवर्तन। और उसके बाद में है मानव विकास का स्तंभ है, तो आंसर आ जाएगा समता और सशक्तिकरण दोनों। तो यहाँ पर ग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सशक्तिकरण से तात्पर्य है, तो मानव सशक्तिकरण से तात्पर्य होता है इसका। मानव विकास सूचकांक के लिए आवश्यक है, तो क्या आवश्यक है? सभी की सभी चीजें आवश्यक है, तो यहाँ पे ये सभी आ जाएगा। 20वां क्वेश्चन है इसमें, निम्न में से कौन सा देश उच्च मानव विकास सूचकांक वाला देश है? तो आंसर जो है आपका नॉर्वे, अभी अभी हमने डिस्कस किया था। एशिया महाद्वीप में सबसे अधिक मानव विकास विकास सूचकांक है, किसका है? तो सिंगापुर का है। उसके बाद में मानव विकास सूचकांक की गणना प्रारंभ हुई, तो आंसर हो जाएगा 1990 में। उसके बाद में बहुत उच्च विकास सूचकांक वाला देश है, बहुत उच्च, तो कितने देश हैं? तो यहाँ पर जो है आपका 49। इसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका, इसमें पूछा गया मध्यम मानव विकास सूचकांक वाले देश हैं, तो मध्यम वाले कौन से हैं? तो यहाँ पर जो है भारत भी है, पाकिस्तान भी, नेपाल भी है, तो ये मध्यम में आते हैं उपरोक्त सभी। इसके बाद में है आपका उच्च मानव विकास सूचकांक है, तो इनमें से कौन से में है? तो आंसर आ जाएगा चीन। इसके बाद में है निम्न मानव विकास सूचकांक है, तो किसका है इसमें? तो इसमें नाइजर है। इसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका शिक्षा का स्तर मानव विकास के लिए जो है क्या है? अनिवार्य है। और इसके बाद में मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत का स्थान है, तो कौन सा स्थान है? तो 131, बहुत आगे, मतलब पीछे, कुछ भी कह सकते हो। इसका 5वां जो है प्राथमिक क्रियाएं, इस चैप्टर के क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि में अंगूर की कृषि की जाती है? तो यहाँ पर आपका आंसर जो हो जाएगा चौथा, भूमध्य सागरीय कृषि। इसके बाद में ये क्वेश्चन भी आपका एमपी बोर्ड में 2022 में ये अभी आया था। इसके बाद में है आपका निम्नलिखित में से कौन सी एक आर्थिक क्रिया ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया है? तो आंसर आ जाएगा, जब ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया क्या होती है? वो सभी सभी के सभी प्रकृति से जुड़े रहते हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका प्राथमिक क्रिया। उसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा जो क्वेश्चन है, रूस में सामूहिक कृषि को कहा जाता है। तो रूस में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, रूस में सामूहिक कृषि को क्या कहा जाता है? कोल खोज कहा जाता है। इसके बाद में स्थानांतरणशील कृषि को लदांग कहा जाता है। कहाँ पे कहा जाता है? हम तो यहाँ पे इसको झूम खेती भी कहते हैं, लेकिन ये कहाँ पे इसका नाम लदांग है? तो यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए? मलेशिया और तथा इंडोनेशिया में। तो ख ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा ट्रक फार्मिंग का दूसरा नाम है? तो आंसर आ जाएगा फल व सब्जी की कृषि। उसके बाद है आपका हार्टिकल्चर संबंधित है, किससे संबंधित है? तो फल और सब्जी से संबंधित है। इसके बाद में है निम्नलिखित कथनों की विवेचना करनी है हमें। तो निम्नलिखित कथनों में पहला कथन क्या बोला गया है? असर्शन दिया गया है, रीजन दिया गया है। असर्शन बोला गया है आपसे भूमध्य भूमध्य सॉरी भूमध्य सागरीय प्रदेशों में रसदार फलों की खेती होती है। तो ये क्या आपका सही है, गलत है? तो बिल्कुल सही है। इसके बाद में कथन रीजन क्या है? भूमध्य सागरीय प्रदेशों में जाड़े में वर्षा होती है, तो ये आपका जो है ये भी सही है। तो यानी कि दोनों सही है, तो यहाँ पे आपका क ऑप्शन में ए और आर दोनों सही है, और आर जो है ए का सही व्याख्या है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है। इसके बाद यहाँ आते हैं आप, चावल धान की खेती संबंधित है। तो चावल धान की खेती किससे संबंधित है? गहन निर्वाह कृषि से। इसके बाद निम्न में से कौन बगाती कृषि नहीं है? तो यहाँ पे जैक 2014 में पूछा गया, आंसर आ जाएगा मक्का। इसके बाद में है नेक्स्ट, ब्राजील में काफी बागान को क्या कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा गया है, फेजेंडा कहा जाता है इसको, कई बोर्ड्स में पूछा गया है ये। पशुपालन का महत्वपूर्ण स्थान होता है, तो मिश्रित खेती में होता है। उसके बाद में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि में जो है प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है, तो ख ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है? तो ये द्वितीयक। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल है? तो कोको जो है रोपण फसल है। और इसके बाद में है आपका सहकारी कृषि अधिक सफल रही है, तो कहाँ पे रही है ये? तो ये रही है डेनमार्क में। इसके बाद में खट्टे रसदार फलों की कृषि संबंधित है, तो ये हो जाएगा आपका भूमध्य सागरीय कृषि से। इसके बाद में है यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया था? तो यहाँ पर जो है आंसर आ जाएगा रोपण कृषि का। इसके बाद में है रबड़ किस प्रकार की कृषि की उपज है? तो यहाँ पे आ जाएगा इसका आंसर रोपण कृषि का। इसके बाद में है निम्नलिखित में कौन रोपण फसल है? तो आंसर आ जाएगा चाय आपका रोपण फसल है। इसके बाद में निम्नलिखित में कौन सी मानव की भौतिक आवश्यकता है? तो आंसर आ जाएगा भोजन। इसके बाद में है नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में
निम्नलिखित में से कहाँ पशुचारण व्यवसाय नहीं होता है? तो आंसर आ जाएगा मरुस्थलीय भागों में, वहां पर, क्योंकि केवल रेगिस्तान होता है इसलिए। संग्रहण व्यवसाय प्रचलित है, तो आंसर क्या आ जाएगा? उष्ण कटिबंधीय वनों में, का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें आखेट संग्रहण तथा मत्स्य ग्रहण कौन सा व्यवसाय है? तो आपको सभी को पता है, जिसमें मत्स्य आ जाता है वो प्रकृति से जुड़ा हुआ है, प्राथमिक व्यवसाय। उसके बाद में है आपका निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप प्राथमिक व्यवसाय है? तो आपको फिर से कृषि से मतलब प्रकृति से जुड़ना है, तो कृषि और पशुपालन, का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में निम्नलिखित में कौन लोह अयस्की किस्म नहीं है? तो आंसर क्या आ जाएगा? लिग्नाइट। इसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका चाय के प्रकार हैं, तो आंसर आ जाएगा 3 प्रकार हैं। इसके बाद में है प्राथमिक क्रिया है, तो प्राथमिक क्रिया जो है 27 नंबर, इसमें कौन सी है प्राथमिक क्रिया? अभी बताया था ऊपर मैंने, बता सकते हैं आप? बिल्कुल सही, कृषि। उसके बाद में 28वां क्वेश्चन है धात्विक खनिज है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सोना। उसके बाद में है नेक्स्ट आपका व्यावसायिक कृषि का उदाहरण है, तो वो है सभी के सभी व्यावसायिक कृषि हैं, सभी के सभी व्यावसायिक है। गन्ना, चाय और कपास कोई भी अपने घर में खाने के लिए नहीं उगाता। अदरक के प्रकार हैं, तो क्या होगा इसका आंसर? 3। इसके बाद में नेक्स्ट है सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है, तो कौन सा है? जापान। ठीक है। और इसके बाद में खनिज के प्रमुख प्रकार हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा? 2 प्रकार हैं। इसके बाद में है आपका यहाँ पर आपका गेहूं उत्पादक देश है, तो कौन सा है इसमें से? जो आपके ये सारे के सारे देशों में गेहूं होते हैं, तो ये सभी हो जाएगा। इसके बाद में है चाय है, तो चाय चाय आपको अच्छी तरह से पता है, वह हमने डिस्कस किया, व्यापारिक कृषि है। और चाय का जन्म स्थान है, तो आपको अच्छी तरह से पता है, भारत और श्रीलंका। इसके बाद में है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 36, मुख्य खाद्य फसल है, मुख्य खाद्य फसल जो है गेहूं है। और तांबा जो है वो क्या है? तो तांबा जो है वो लौह धातु है। इसके बाद में है आपका मत्स्य उद्योग के लिए आवश्यक है, तो आवश्यक क्या होता है? छिछले समुद्र और जलवायु दोनों, तो ग हो जाएगा आपका ऑप्शन। इसके बाद में है आपका 6 द्वितीयक क्रियाएं, तो इसमें जो है पहला क्वेश्चन पूछा गया, जापान का डेट्राइट किसे कहा जाता है? तो जापान का डेट्राइट जो है वो हम कहते हैं नगोया को, तो यहाँ पे ख ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में मैनचेस्टर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? जैक 2014 और 19 में पूछा जा चुका है, आंसर आ जाएगा सूती वस्त्र। इसके बाद में चीन में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र जो है कहाँ है? तो वो है यांग टीसी बेसिन में। इसके बाद में है आपका मिलन रेशमी वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है, यह किस देश में है? तो आंसर आ जाएगा यह इटली में है। इसके बाद में टोयोटा कंपनी किस देश की है? तो आंसर क्या आ जाएगा? जापान की है। इसके बाद में पेट्रोकेमिकल उद्योग में अग्रणी देश का नाम बताना है, 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आंसर आ जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके बाद में है निम्नलिखित कथनों की विवेचना करनी है, 2013 में जैक में पूछा गया है, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? कथन क्या दिया है? रेडीमेड वस्त्र उद्योग का विकास गांवों के निकट हुआ, और कारण क्या है? यह उद्योग स्वच्छंद उद्योगों से संबंधित है। तो यहाँ पे जो है आपका रेडीमेड वस्त्र उद्योग का विकास गांवों के निकट हुआ, तो ये आपका कथन जो है गलत है। और जो यह उद्योग स्वच्छंद उद्योग से संबंधित है, ये चीज़ इसमें सही है, तो ये गलत और ये सही कहाँ पे है आपका ऑप्शन? तो यहाँ पे है घ में, तो यहाँ पे गलत है और सही है ये वाला ऑप्शन घ हो जाएगा। इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक व्यवसाय है? तो आंसर आ जाएगा कुटीर उद्योग। निम्नलिखित में कौन सा एक आधारभूत उद्योग नहीं है? तो आंसर आ जाएगा टेलीविजन उद्योग किसी भी आधारभूत उद्योग में नहीं शामिल होता है। उसके बाद है निम्नलिखित में कौन सा एक कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो कृषि आधारित उद्योग जो है ऊन वस्त्र नहीं है, ये कृषि से नहीं बनते। इसके बाद में है जंग का कटोरा निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका के किस एक को कहा गया है? तो आंसर जो हो जाएगा वो पीटर्सबर्ग क्षेत्र को। इसके बाद में है आपका, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में कौन एक देश उत्तम किस्म की कपास का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है? तो आंसर आ जाएगा जापान। उसके बाद में है निम्नलिखित में कौन एक स्वच्छंद उद्योग है? तो यह है इलेक्ट्रॉनिक्स। और इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वच्छंद उद्योग है? तो यहाँ पर भी है, देखिए ऑप्शंस, क्वेश्चन सेम है लेकिन ऑप्शंस अलग अलग हैं। अगर ऑप्शंस मिलेगा तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉनिक्स भी आता है और हौजरी भी आती है, ध्यान रखना ये चीज़। इसके बाद निम्नलिखित में कौन उद्योग अवस्था अवस्थापना स्थापना का प्रमुख कारक नहीं है? 2019 में पूछा गया है, तो आंसर आ जाएगा जनसंख्या घनत्व। इसके बाद में निम्नलिखित में कौन सा उद्योग दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करता है? तो आंसर आ जाएगा आधारभूत उद्योग, 2019 में पूछा गया है। निम्नलिखित में कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? तो आंसर आ जाएगा शक्कर।
इसके बाद में है आपका निम्नलिखित में कौन सा लघु उद्योग है? आंसर आ जाएगा गलीचे बनाना। और इसके बाद में है आपका निम्न में से कौन सा आधारभूत उद्योग है? तो आ जाएगा लोहा इस्पात उद्योग। इसके बाद में है आपका निम्नलिखित में से, क्योंकि ये सभी जगह पे इसका एक बड़ा क्वेश्चन भी बनता है, लोहा इस्पात उद्योग आधारभूत उद्योगों में क्यों शामिल है? क्योंकि हर जगह पे ये लोहा इस्पात उद्योग ही सप्लाई होता है, चाहे बिल्डिंग बनाओ चाहे आप कुछ भी बनाओ, ये सबसे पहले आधार चाहिए। निम्नलिखित में कौन सा कुटीर उद्योग नहीं है? तो आंसर आ जाएगा चीनी बनाना। उसके बाद में चीन में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र जो है, तो अभी पढ़ा था यांगिस्ती बेसिन का ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में निम्नलिखित में कौन सा द्वितीयक क्रियाकलाप है? तो आंसर आ जाएगा द्वितीयक क्रियाकलाप का औजार बनाना। इसके बाद में है उद्योग के स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं, तो आंसर आ जाएगा आपका पूंजी की उपलब्धता और अनुकूल जलवायु दोनों। इसके बाद में है नेक्स्ट आपका आकार के आधार पर उद्योग के प्रकार हैं, तो ये 3 प्रकार के होते हैं, आपको अच्छी तरह से पता है, स्मॉल मीडियम और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, याद होगा आपको। और आधारभूत उद्योग जो है वो कौन सा है? तो लोहा इस्पात उद्योग है, अभी पढ़ा। कृषि कृषि पर आधारित उद्योग कौन सा है? तो मुर्गी, आपका कृषि पे आधारित जो उद्योग है वो कौन सा है? तो आपको इसमें देखना है मुर्गी पालन। यस, मुर्गी पालन आपका आ सकता है इसमें, तो ये आप ऑप्शन करेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है आपका, इसमें पूछा गया है सूती वस्त्र उद्योग किन किन देशों में है? तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा भारत, इंग्लैंड और जापान में। तो यहाँ पर आपका ख ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उद्योग अन्य समस्या है, तो इसमें उद्योग की अन्य समस्या जो है वो विद्युत कटौती है, तो उद्योग अन्य समस्या नहीं है, उद्योग का अन्य समस्या विद्युत कटौती है। उसके बाद में जो है ग्रेट ब्रिटेन के प्रमुख लो इस्पात केंद्र हैं, तो यहाँ पर ये सारे के सारे ग्रेट ब्रिटेन के हैं, तो उपरोक्त सभी आ जाएगा। गन्ने की खेती होती है, तो कहाँ होती है गन्ने की खेती? तो आंसर हो जाएगा सभी जगह होती है, भारत, ब्राजील, चाइना, उपरोक्त सभी। इस निम्न में से कौन तिलहन फसल है? तो आंसर आ जाएगा आपका मूंगफली। इसके बाद में है आपका ट्रक फार्मिंग का प्रतिपादन कहाँ हुआ? तो आंसर आ जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके बाद सोने का उत्पादन कितने देशों में होता है? तो आंसर आ जाएगा आपका 80 देशों में। सर्वाधिक स्वर्ण उत्पादक देश कौन सा है? तो आंसर आ जाएगा दक्षिण अफ्रीका। वहाँ पे काले होते हैं लेकिन आपके सोना उगलते हैं। और 35 नंबर, मैग्नीज का उपयोग होता है तो कहाँ पे? तो स्टील में। उसके बाद में उद्योग उपयोगी है किस लिए? तो इन सभी के लिए उपयोगी है, तो यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सूती वस्त्र उद्योग में भारत का स्थान है, तो कौन सा स्थान है? द्वितीय स्थान है। इसके बाद में सूती वस्त्र उद्योग में चीन का स्थान है, तो वो प्रथम स्थान है। इसके बाद में डैश चीन का मैनचेस्टर कहलाता है, तो शंघाई को चीन का मैनचेस्टर कहते हैं। भारत का मैनचेस्टर कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी बोर्ड्स में पूछा जा चुका है। आंसर आ जाएगा अहमदाबाद। इसके बाद में सबसे बड़ा लो इस्पात उद्योग इस्पात उत्पादक देश है, तो आंसर हो जाएगा अमेरिका। इसके बाद में सबसे बड़ा कच्चा लोहा निर्माता है, तो वो है भारत। इसके बाद में सूती वस्त्र उद्योग का विकास हुआ, तो आंसर आ जाएगा ग्रेट ब्रिटेन। और अंतिम जो चैप्टर देख रहे हैं हम, सातवां मानव बस्ती, इसके हम जो क्वेश्चन देखेंगे 44वां नंबर जो है क्वेश्चन, ये भी कंप्लीट कर लेते हैं। विनिर्माण उद्योग का उद्योग विकसित हुआ, तो यहाँ पे आ जाएगा औद्योगिक क्रांति में, तो यहाँ पर जो है का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट जो है आपका 7वें चैप्टर पे। अब मानव बस्ती से देख लेते हैं, तो निम्नलिखित कौन खनन नगर है? तो यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा आपका ब्रोकन हिल, ग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे है फार्म गृह सामान्यतः कहाँ नहीं पाए जाते हैं? तो आंसर आ जाएगा भारत में। इसके बाद में है किसी झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रारूप में आएगा? तो आंसर क्या हो जाएगा? तो किस प्रारूप में आएगा? प्रारूप तो आपको पढ़ाई है, रेखीय भी, वृत्ताकार भी, सारे के सारे, तो यहाँ पर जो है ये आएगा वृत्ताकार में। इसके बाद में निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है? तो आंसर आ जाएगा आपका प्राथमिक। इसके बाद में है पर्वतीय क्षेत्रों में किस प्रतिरूप का अधिवास पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा आपका सीढ़ी नुमा। इसके बाद है निम्नांकित में कौन सा पठारी नगर है? तो आंसर हो जाएगा नागपुर। अगला जो है भिलाई नगर किस वर्ग का है? तो आंसर आ जाएगा औद्योगिक। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा बस्ती प्रतिरूप सड़कों तथा नदियों के किनारे विकसित होता है? तो आंसर हो जाएगा रैखिक। उसके बाद में है आपका फार्म स्टेड बस्तियां प्रमुख रूप से मिलती है, तो वो मिलती है कनाडा में। उसके बाद में नदियों के डेल्टाई भाग में कौन सा प्रारूप पाया जाता है? तो आंसर आ जाएगा पंखा। इसके बाद में आता है टुंड्रा क्षेत्र में एक्सकीमो द्वारा बर्फ के टुकड़ों से बनाए गए अधिवास कहलाते हैं। आपने तो 8वीं 10वीं में भी पढ़ा होगा, अच्छी तरह से याद होगा, इग्लू इग्लू। ठीक है, तो का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सांस्कृतिक नगर है? तो आंसर कौन सा है आपका? मक्का। उसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में प्रलेखित
प्राचीनतम नगरीय बस्ती रही है? तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? सिंधु घाटी। इसके बाद है आपका वर्ष 2011 में भारत में कितनी मिलियन सिटी थे? तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 53। इसके बाद में है मेगा नगर की जनसंख्या कितनी होती है? तो यहाँ पे जो है आपका आंसर आ जाएगा 50 लाख से अधिक जो जनसंख्या होगी वो मेगा नगर में काउंट होगा। उसके बाद में अधिवास की लघुत्तम इकाई है? तो आंसर क्या हो जाएगा? पल्ली। इसके बाद में है आपका धारावी मलिन बस्ती किस नगर में स्थित है? तो आपको अच्छी तरह से याद है, नाम सुनते ही याद आ गया होगा, मुंबई। इसके बाद में है निम्नलिखित में से कौन इथोपिया की राजधानी है? तो आंसर आ जाएगा अदीस अबाबा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पर जो है निम्नलिखित में कौन सांस्कृतिक नगर है? तो आंसर क्या आ जाएगा? जेरूसलम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो जेरूसलम है और आदिस अबाबा है, ये वर्ड्स जो है बहुत पूरे हिंदुस्तान में जितनी बोर्ड है सबको हिला देता है, थोड़ा ध्यान रखना। इसके बाद है निम्नलिखित में कौन औद्योगिक नगर है? तो आंसर आ जाएगा आपका जमशेदपुर। इसके बाद में यहाँ पे सघन अधिवासों को विभिन्न विद्वानों ने भिन्न नामों से पुकारा, गलत जोड़ा बताइए। तो यहाँ पर जो है गलत जोड़ा आपको चुनना है। तो ऑप्शन कौन सा इसमें से गलत है आपको सोचना है और सही बताना है। आंसर है इसका घ। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2011 के प्रारंभ में भारत में कितनी मिलियन सिटी थी? तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर हो जाएगा आपका 53। इसके बाद में निम्नलिखित में कौन सा नगर मेगापोलिस नहीं है? ये भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो आंसर आ जाएगा कानपुर। उसके बाद में कानपुर जो आप जानते ही हो अच्छी तरह से, बहुत बढ़िया तरीके से। उसके बाद में है आपके बताइए निम्न में से किसे आप अधिवास की श्रेणी में नहीं रखेंगे? तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? तो आंसर हो जाएगा इसका सड़क। इसके बाद में है कृषि ग्रह कहलाते हैं? तो आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। संसार का सबसे बड़ा मेगा सिटी कौन सा है? बहुत बड़ा क्वेश्चन है और ये राजस्थान बोर्ड में आया हुआ है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो आंसर हो जाएगा टोक्यो। इसके बाद में इसमें कंफ्यूजन क्या होता है टोक्यो में और न्यूयॉर्क में। इसके बाद है आपका, क्योंकि ये भी मेगा सिटी है ये भी मेगा सिटी है। इसके बाद में स्थायी अधिवास के प्रकार हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो यहाँ पर जो है प्रविकीर्ण अधिवास भी है और सघन भी है, तो दोनों। इसके बाद में है आपका ग्रामीण वस्तुओं के प्रकार हैं? तो आंसर क्या होगा आपका? तो वो हो 4। इसके बाद में निम्नलिखित में कौन उत्तर भारतीय शहर हैं? तो आंसर हो जाएगा अंबाला। इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारतीय शहर नहीं है? नहीं पूछा है, ध्यान रखना। तो कौन सा हो जाएगा? वो आपका अंबाला। ठीक है, क्योंकि अभी अभी हमने ऊपर वाले में उत्तर भारतीय बोला तो ये दक्षिण भारतीय कैसे हो सकता है? तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। और फरीदाबाद किस राज्य का एक शहर है? तो आपको अच्छी तरह से पता है कौन सा राज्य फरीदाबाद कौन सा राज्य में आता है? तो ये हरियाणा में पड़ता है। इसके बाद में भारत का सबसे बड़ा नगर है? तो भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो वो है मुंबई। उसके बाद में निम्न में से कौन प्राचीन नगर है? प्राचीन की बात हो रही है तो प्राचीन नगर है भोपाल। उसके बाद में है निम्नलिखित में कौन राजधानी नगर है? राजधानी नगर जो है यहाँ पर देख सकते हो आप, राजधानी कौन सी है? पटना। इसके बाद में निम्न में से कौन मेगा सिटी नहीं है? तो मेगा सिटी नहीं पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए ये आपका जो है दिल्ली, टोक्यो और सियोल सारे के सारे है, तो इसमें से कोई नहीं। इसके बाद है आपका निम्न में से कौन सा सनगर है? तो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा दिल्ली। और इसके बाद है आपका लास्ट क्वेश्चन, नगरीय अधिवास के उदाहरण हैं? तो आंसर आपको ये सारे के सारे सही हैं, तो यहाँ पे ये सभी। तो इस तरह से ये आपने देखा पूरा का पूरा, मैंने आपको सॉल्यूशन बता दिया। इसके 2 सेट्स मॉडल पेपर डाल दूंगा, इनको जिसने पढ़ लिया समझ लो कि फतेह हासिल कर ली। तो जरूर पढ़िए, इन सभी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और प्लेलिस्ट जरूर देखिए, उसी में सारे हथियार हैं आपको जो लेके जाने हैं मैदान में। तो थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।